ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। आज की एक सबसे बड़ी जो अहम ख़बर है वो ये है कि आज नमाज इशा के बाद यानी तरावी के बाद 9:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तहरीक लब्बैक की जो मरकज़ी क़यादत मरकज़ी शूरा की जानब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यानी कि पहले ही बता दिया गया था, कल से ही ख़बरें चल रही थी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज 6 मई बरोज़ जुमेरात इशा की जमात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा तो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक लब्बैक की आइंदा की हिकमत अमली हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले से बात होगी और उसके बाद साद रिजवी साहब कब रिहा होंगे, इससे रिलेटेड ही कुछ बातें होंगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी जो ख़त्म होगी उसके बारे में कुछ बातें होंगी। लेकिन वाज़े तौर पर एजेंडा कोई नहीं जारी हुआ। लेकिन एक ख़बर गर्दिश कर रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक ख़बर चल रही है। एक यूट्यूबर हैं अमार ख़ान साहब, ठीक है, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत और दूसरी मजहबी जमातों की मरकज़ी क़यादत से जो उनके करीबी लोग हैं उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि जी तहरीक लब्बैक का जो है वो इत्तेहाद होने जा रहा है किसी मजहबी सियासी जमात के साथ। और एक बहुत बड़ी मजहबी सियासी जमात के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब मरकज़ जामिया रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद का दौरा भी करेंगे और वहाँ पर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर भी हाज़िरी देंगे। ये वो अमार ख़ान ने अपनी वीडियो के अंदर कहा है और उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक जो है ना वो इत्तेहाद करेगी 2023 के इलेक्शन के अंदर। तो मेरी जो ज़ाती राय है, अगर तहरीक लब्बैक किसी मजहबी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करती है तो वो ये सबसे बड़ी गलती करेगी तहरीक लब्बैक। अब क्यों करेगी तहरीक लब्बैक वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये मेरी एक ज़ाती राय है, ये किसी की और राय नहीं है, ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक को कौन सा नुकसान होगा कि वो किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करती है। तो तहरीक लब्बैक को बेशक मजहबी मामलात पर इत्तेहाद करना चाहिए, वो ठीक है, मेरी नज़दीक कहीं काफ़ी हद तक दुरुस्त है, किसी मजहबी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर नहीं। एक मजहबी इत्तेहाद होता है, एक सियासी इत्तेहाद होता है। अब मैं आपको ज़रा सियासी इत्तेहाद बता दूं। सियासी इत्तेहाद जैसा कि 2018 का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के अंदर एक मजहबी जमातों को इकट्ठा किया गया जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उसके बाद जमात इस्लामी अल्लामा सिराजुल हक साहब की पार्टी और उसके बाद जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी शाह अहमद नूरानी साहब की जो जमात है, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और भी जो छोटी मोटी मजहबी सियासी जमातें हैं उनका इत्तेहाद हुआ था और वो इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से सामने आया था। ये इत्तेहाद, अगर इसको कहते हैं सियासी इत्तेहाद, अगर तहरीक लब्बैक इनके साथ इत्तेहाद करती है तो तहरीक लब्बैक के जो वोट है ना वो बाज़ हलकों के अंदर किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को देने पड़ेंगे। मसलन इसके अंदर होगा क्या कि अगर आपका किसी जमात का, इन मजहबी जमातों का मसलन 4-5 जितनी भी हो जाए जमातें, उनमें से अगर कोई तगड़ा उम्मीदवार है तो उसके हक़ के अंदर दूसरी मजहबी जमातों के जो यानी कि उम्मीदवार हैं वो बैठ जाएंगे, जो पॉपुलर है उसको सब वोट देंगे। इस तरह यानी कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद होगा। इससे ये होगा कि मसलन अगर कोई तहरीक लब्बैक का भी कारकुन है ना तो वो किसी और जमात के यानी कि उम्मीदवार को वोट देगा। याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक ने अगर इत्तेहाद करना होता तो जब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप ज़िंदा थे तो आप उस वक़्त भी इत्तेहाद कर सकते थे। उनको उस वक़्त भी ख़बरें दी गई और उन तक पैगाम पहुँचाए गए कि बहुत सारी मजहबी जमातें और सियासी ख़ास तौर पर PTI की तरफ से भी पैगाम किया था कि आप इत्तेहाद कर लें, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया था। तहरीक लब्बैक का जो वोट है ना वो दूसरी मजहबी जमातों की तरह नहीं है। दूसरी जो मजहबी जमातें हैं, चाहे
चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, या और जो भी जमातें, उनके अंदर लोग मजहबी हैं, मौलवी हैं या उलमा हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो मुदारस के लोग हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, यानी कि जो मजहबी तबका है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। लेकिन बरअक्स इधर तहरीक लब्बैक के अंदर 70-80% तो नौजवान हैं जिनका तो यानी कि उलमा के साथ इतना वास्ता ही नहीं है, वो तो बग़ैर दाढ़ी वाले हैं। तो इस तरह के इत्तेहाद यानी कि तहरीक लब्बैक के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब आइए मजहबी इत्तेहाद कौन सा है। मजहबी इत्तेहाद ये होगा कि मसलन मजहबी मामलात पर यानी कि ये अपनी आवाज़ जो है ना वो एक साथ बुलंद करेंगे। उसका कुछ किस तरह असर होगा वो भी मैं बता दूं। आपने पिछले दिनों देखा जब तहरीक लब्बैक का लाहौर के अंदर धरना चल रहा था, तो उस वक़्त जब तीनों चारों बड़ी जमातों के सरबराहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमत पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने उसी वक़्त जाकर यानी कि मुआहदा कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि अगर तहरीक लब्बैक जो है वो यानी कि अपने शोहदा को लेकर जाते हैं इस्लामाबाद तो हम उनके साथ चलेंगे। उसके बाद जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशरफ आसफ जलाली साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जब ये सब दबाव आया, हुकूमत को पता चला कि ये जो अहले सुन्नत तबका है ये अब एक्टिव हो रहा है, तो उन्होंने उसी वक़्त हुकूमत के साथ तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा कर लिया। उसका नतीजा ये निकला कि जब मजहबी सारी जमातें यकदम हुकूमत पर प्रेशर डालेंगी तो पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है वो लिबरल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो अपने दबाव के तहत कोई भी फैसले मनवा सकते